वेलकम टू द 13th एपिसोड ऑफ डिजाइन डिकोडेड बाय डिजाइनरी एंड आज का एपिसोड है शेडिंग के बारे में। सी शेडिंग तो काफी लंबे टाइम से हमने स्कूल में भी सीखी है, पर डिजाइन में ना शेडिंग थोड़ी सी अलग है। डिजाइन में शेडिंग इज नॉट डेकोरेशन, इट इज इंफॉर्मेशन। ध्यान से सुनना, डेकोरेट नहीं करते हम शेडिंग से, बट इंफॉर्मेशन देते हैं किस चीज की, लाइट की और शेड की। एनआईडी में कोई भी एग्जामिनर जो होगा, जो आपका पेपर चेक कर रहा होगा, वो भी एक्चुअली आपसे शेडिंग में यही इंफॉर्मेशन सीक आउट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये जैसे एक कप है, ठीक है। अभी अगर एकदम फ्लैट लाइट में होता तो अलग दिखता, पर सिंस अभी लाइटिंग अलग है तो यहाँ पर ना लाइट आती हुई दिख रही होगी। एट द सेम टाइम इस तरफ थोड़ा सा शेड दिख रहा होगा, और इसी कप को अगर मैं घुमा दूं, सी तो अब हैंडल के साइड पर लाइट आ गई होगी और दूसरी तरफ शेड आ गया होगा। अब ये सेम चीज सोचो आपके एग्जाम के पेपर में, मतलब एग्जाम जो आप सॉल्व कर रहे हो उस समय पर हो रही है। जब आपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाया है, वो सपोज ऑब्जेक्ट बाहर रखा हुआ है या फिर किसी ना किसी लाइट सोर्स में रखा हुआ है, राइट। ऑब्जेक्ट अगर डार्कनेस में रखा होगा तो ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं। उस समय पे एग्जामिनर क्या आपका प्रोसेस देख रहा है कि आपने लाइट सोर्स पहले तो क्या चूज किया है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक ड्राइंग रूम बनाया, लिविंग रूम बनाया, जहाँ पर एक विंडो है ऑन द लेफ्ट साइड और द राइट साइड, और आपने कोई ऑब्जेक्ट बीच में बनाया, तो उसकी जो शैडो है उसके ऑपोजिट साइड ही फॉल करना चाहिए। जहां भी लाइट सोर्स होगा उसके ऑपोजिट साइड शैडोज आएंगी। ये इतना सा सेंस है जो एक्चुअली वहां पर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पास में हो। सेकेंड चीज, एक बहुत सिंपल एक्टिविटी है इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए। व्हाट यू डू इज कि एवरी डे ना आप ऑब्जेक्ट्स बनाओ, और किसी अपने जो फोन की फ्लैश लाइट होती है ना, अपने फोन की फ्लैश लाइट को ना, जैसे लाइट सोर्स में लाइट आ रही है, अपनी फ्लैश लाइट यहाँ पर लगा दी, तो आपको ना यहाँ पर शैडो फॉल होती हुई दिखेगी। फ्लैश लाइट को कोशिश करना दूसरी तरफ घुमाना, और आपको दिखेगा ना कि नीचे शैडो में आपको प्ले दिखेगा। ये पूरा ऑब्जेक्ट शैडो में कन्वर्ट होकर नीचे ना मूव करेगा। उसको ध्यान से पढ़ना, उसको ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर देखो, अभी ऑब्जेक्ट में लाइट पड़ रही है, पर अगर मैं लाइट सोर्स हाइड कर दूं, सी ऑब्जेक्ट में ना काफी डिफरेंस आ जाएगा। जब लाइट आएगी तो अगेन यहाँ पर शाइन करेगा। ऑब्जेक्ट का ना 3D जो बिहेवियर हो, जो 3D बिहेवियर है, वो बहुत ज्यादा दिखने लगता है व्हेन यू ऐड लिटिल बिट ऑफ शेड। कुछ लोग क्या करते हैं, जनरली स्टूडेंट्स, वो ना हैचिंग कर देते हैं पूरी शीट में जहां पर भी उनको नेगेटिव स्पेस दिखता है। अब उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सी डिजाइन बहुत एनालिटिकल पेपर है ना, आपको स्मार्ट बनना है इस पेपर में। तो आपको सिर्फ ये दिखाना है कि लाइट का सोर्स अगर एक तरफ है तो उसकी शैडो दूसरी तरफ फॉल करेगी, और उसी के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ दिखाने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो एवरी डे यू कीप ऑन ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट्स, और अलग अलग लाइट सोर्स के सामने ऑब्जेक्ट ड्रॉ करो। देखो कि ऑब्जेक्ट की लाइट जब पड़ रही है जब ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो कैसे बिहेव कर रहा है, उसकी शैडोज कैसे बिहेव कर रही हैं। एंड इट विल आल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट मोर। इट विल हेल्प यू टू मेक दिस ऑब्जेक्ट इनटू अ वेरी रियलिस्टिक 3D ऑब्जेक्ट। उतना रियलिस्टिक वहां बनाने की जरूरत नहीं है, ना उतना प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आपको क्विक स्केचिंग प्रैक्टिस करना है एंड क्विक हैचिंग से शैडोज बताना है, और ऐसे ही आपको अलग अलग सिनेरियोज में ये जो नॉलेज है ऑफ लाइट एंड शेड, इसको यूज करना है। अब शैडोज का तो मैंने बता दिया, लाइट का कैसे बताओगे? सिंपल है ना। अगर आपने यहाँ पे बहुत डार्क पेंसिल चलाई है, जब हम इसको ड्रॉ करेंगे इस कप को, तो हम जब इसको ड्रॉ करना शुरू करेंगे, पूरा 3D इसका फॉर्म बनाएंगे, उसके बाद इस साइड पे हम थोड़ा सा डार्क पेंसिल चलाएंगे, और इस साइड पे जब हम पेंसिल चलाना शुरू करेंगे, उस साइड पे पेंसिल ना हम थोड़ी सी हल्की कर देंगे। कोशिश करना, अगर इवनली अगर आपने ड्रॉ कर दी है, तो जो हाफ साइड का एरिया है या 1/4 एरिया है, जिस भी तरफ से लाइट सोर्स आ रहा है उस साइड का एरिया, उसको आपने थोड़ा सा ना रब कर दिया, इरेजर से थोड़ा सा लाइट कर दिया। ये एक्टिविटी ट्राई करके देखना, आपको खुद समझ में आएगा कि कितना डिफरेंस आ जाता है। So if you want to learn more about light and shade and also different kind of skills जो कि जरूरी है to crack the design entrance exam, you can DM us, WhatsApp us, email us, and we'll be right there. We have all the resources to train you and make you better for any of the competitive design entrance exam. So see you in the next episode.